उनका तो मानना है कि जब आधा अधूरा राम मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे? 2024 में तो कोई मुद्दा था नहीं, इसलिए मोदी सरकार ने राम मंदिर को सामने लाके जनता के रख दिया। वोट तो इसी से मिले। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ये सब बातें कहते हैं वो लोग, और कोई बात नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इन्विटेशन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भारत न्याय यात्रा पे निकल रहे। बेटा बेटा वो कहते नहीं, खाली बनिया क्या करे, सिर पर से ये तोले, वो काम कर रहे हैं वो, इसके अलावा कुछ नहीं करते। भाई खाली बनिया बैठेगा तो सिर पर से ये तोले, ग्राहक तो आना नहीं है उसके पास। ऐसे ही राहुल गांधी की हालत हो गई है। न्याय दिलवाने की बातें कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि मोदी जो है वो अंधभक्ति का, पब्लिक की डिमांड यही है। कह रहे हैं युवा में जहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, आज राम राम की नाम। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोकल को ग्लोबल करो। हम नौकर लगाने की हिम्मत रखें, नौकर बनने की कोशिश ना करें। आज सबसे बड़ी युवा की कमजोरी क्या है? वो डिप्रेशन में जाना पसंद कर रहा है। खुद मेहनत नहीं है, खुद का व्यवसाय नहीं चलाना चाह रहा। इसके पहले भी तो ये बताइए, राम मंदिर बनने से फायदे क्या जो कांग्रेस ने आज 70 साल में किया क्या है? मंदिरों का पैसा मदरसों में लगाया, इसके अलावा किया क्या है कांग्रेस ने? फायदा क्या है? आज 70 साल में टूरिज्म को कितना डेवलपमेंट मिलेगा? आ रही है सर आप ये बताइए, जैसे आपने बोला मदरसों पे लगा रहे हैं, वही कहा जा रहा है कि राम मंदिर के जो पैसे गरीब जनता में बांट देते, कुछ लोग बोल रहे हैं जिससे डेवलपमेंट होती है। आज 70 साल में किया ही क्या उनने? कांग्रेस ने मदरसों मंदिरों का पैसा मदरसों में लगा, ट्रस्ट बना के। इसके अलावा किया क्या उनने? तो वो भी तो बोल रहे हैं कि मोदी जी भी तो अंधभक्ति कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे। राम भगवान की अगर आराधना करनी थी तो शांति। मोदी जी वो कर रहे हैं जो न्यायालय का ऑर्डर है, उस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं मोदी जी, और पब्लिक उनके साथ है। अब वो 24 की का 25 की का या हमेशा के तो गवर्नमेंट बनेगी, मोदी जी उसको बदल नहीं सकता। कह रहे कि फेलियर छुपा रहे 2024। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। ये जो लोग ये कमेंट करते हैं, ये उनका सबसे बड़ी कमजोरी है, उनका सबसे बड़ा। और इसी कमजोरी के माध्यम से वो, और रिजल्ट भी उनके सामने। आज 4 राज्यों में गवर्नमेंट के चुनाव हुए, उनका परिणाम आप लोगों ने देखा। तो ऐसी कई बातें हैं, इसलिए ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कैसी है मतलब गवर्नमेंट में? कि कुछ सरकारें तो ऐसे कहते हैं, कह रही है कि सुनिए तो सर कि राम मंदिर कर रहे, सुरक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे। चलो अच्छा एक बात बताओ, रोज फटाके फूटते थे, रोज आतंकवादी घर में घुस के मारते थे लोगों को। आज क्या हो रहा है? कोई आ पा रहा है क्या? ये है मोदी का टेरर, जिसको कहते हैं मोदी। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगता? राम मंदिर बन रहा, 22 तारीख को बम गिराने की भी धमकियां दी जा रही है। कह रहा हूँ ऐसे वो बरसात में जब बरसात होती है नहीं तो मेदक टर करते हैं, ऐसे उनकी हालत, और कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं, इतना विश्वास के साथ ये राम बैठे हमें। एक बात और है, मैं आपको बता दूं, या तो रामायण को फाड़ के फेंक दो, या एक बात ध्यान रख लो, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना कुल को रो बनहारा। यही स्थिति कांग्रेस की हो रही है, उसके कुल में रोने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, रोने वाले नहीं है, कहाँ है बता दो। सारा फैल है पूरी, यहाँ से वहाँ तक कहीं कुछ बचा ही नहीं। जो राम के खिलाफ जाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, ये पक्की बात। पक्ष कह रही है कि मोदी जी ने तो राम मंदिर को एजेंडा बना लिया है, आस्था का विषय छोड़ा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए विपक्ष जो है सिर्फ ये आरोप लगा रहा है। और विपक्ष तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, निमंत्रण देने के बाद भी। मोदी जी ने निमंत्रण भी दिया, इसके बाद भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्हें इसका कष्ट है कि राम मंदिर क्यों बना। तो उनका कहना है कि 22 तारीख को अगर हम आएंगे तो ही माना जाए कि हम राम भगवान में आस्था मानते हैं, किसी और दिन भी तो हम जा करके दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ मोदी सरकार हमारी इमेज खराब करना चाहती है। ऐसा नहीं है, देखिए किसी की शादी होती है तो शादी की डेट के दिन ही जाना पड़ता है निमंत्रण में, ना कि किसी दिन में। वो तो शादी हो गई खत्म, फिर तो आप जा ही सकते हैं। बिल्कुल, राम जन्मभूमि पर जब उद्घाटन हो रहा है, रामचंद्र जी विराजमान, रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो उस दिन का ही महत्व है। बात का तो भाई सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, हम भी तो पहले आए हैं, हम 22 को भी आएंगे। यदि हमें अनुमति नहीं मिली तो हम तो बाहर से दर्शन करके जाएंगे। अच्छा, ये बताइए क्या कहेंगे, हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है राम जन्मभूमि को पाने के लिए, तो उस सरकार कहती है कि क्या मोदी सरकार नहीं रहती तो भी राम मंदिर बनता, लेकिन कह रही है कि भव्यता उतना नहीं होता। तो आपको क्या लगता है ये कैसी भव्यता मोदी सरकार में आई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हिंदुओं सनातनियों का देश है ये, और 80 करोड़ आबादी हिंदू है अपने भारत में, और सभी की आस्था श्री भगवान राम में है। कांग्रेस विपक्ष के जितने भी लोग हैं उन्होंने तो यही कहा कि यहाँ रामचंद्र जी का जन्म ही नहीं हुआ है। ताला तुमने खुलवाया क्या अभी? बिल्कुल नहीं खुलवाया ताला उन्होंने, वो तो नहीं, ताला खुलवाने से मतलब थोड़ी है, वो तो उनकी तत्कालीन सरकार की जो काम था उस टाइम पे उन्होंने किया, लेकिन आज तक उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। मोदी जी जैसा, मोदी जी ने ये प्रयास किया उनके द्वारा। आप देखिए कितना भव्यता है नमाज चल रहा है, और उन्होंने तो हमेशा इसका विरोधी किया और आज भी कर रहे हैं। अच्छा सर, आप बताइए, राम मंदिर बन चुका है तो कैसा लग रहा है आपको? आसपास का दृश्य, डेवलपमेंट दिख रही है आपको, विकास दिख रहा है? बहुत अच्छा विकास दिख रहा है हमें।
अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। इस पहले आ चुके हैं आप? नहीं पहली बार ही आया हूँ मैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ। हाँ। मोदी जी के समय में बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। हर मोदी, घर घर मोदी होना चाहिए। अच्छा, हर मोदी घर घर मोदी होना। लेकिन वो बोलते हैं कि विपक्ष दिखावा करते हैं मोदी जी। नहीं, विपक्ष- सब दिखावा है ये। नहीं विपक्ष कोई दिखावा नहीं है। मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, ये बोला जा रहा है कि राम मंदिर के जगह पे रोजगार उत्पन्न कर देते, महंगाई खत्म कर देते तो जनता की भलाई होती। राम मंदिर से कैसे भलाई? कहाँ महंगाई है, कहाँ रोजगार नहीं है। हाँ। हर बस 5-5, 10-10 लाख भर्तियां निकल रही हैं और महंगाई तो बिल्कुल नहीं है। आधी महंगाई होती क्या, हम लोग इतनी पबता यहाँ दर्शन करने आते, कहाँ महंगाई दिख रही है। जिस स्तर पे महंगाई बढ़ रही है उस स्तर पे आपकी आमदनी बढ़ रही है। तो कहीं महंगाई नहीं है ना किसी को। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं लोग, कहीं महंगाई नहीं है। आप कहीं भी पूरी विश्व की इकोनॉमी से देखें तो भारत की जो जीडीपी सबसे ज्यादा है वर्तमान। क्या लगता है राम मंदिर बनने से क्या हर्ष उल्लास है भारत? बहुत हर्षोल्लास है। हाँ। राम मंदिर एक हिंदुओं की जो आस्था थी उसको जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इससे हिंदू संगठित भी होगा और हिंदू जागरूक भी होगा अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने हर दृष्टि से। आप कह रहे हैं जागृत होगा, विपक्ष बोल रही है अंधविश्वास फैला रही है मोदी सरकार। अरे आस्था में अंधविश्वास देखने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इनकी ये दुर्गति हो रही है। अच्छे काम को जिसमें लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था है, उस आस्था को जो जुटलाते हुए और इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए तो आज इनकी आगे चल के बहुत ज्यादा दुर्गति होने वाली है। अच्छा सर, राम मंदिर के लिए काफी सारे बलिदान दिए गए। आप जैसे कि जानते हैं कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई है वो बिल्कुल सही किया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की तो बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ही आके इस देश में ये आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं। ये जो है सनातनियों के ही बल पर ही जीतते हैं, उन्हीं के बल पर ये विधानसभा में पहुंचते हैं, मंत्री बनते हैं और उन्हीं को गालियां देते हैं। ऐसे लोगों को तो राजनीति में रहने का भी वो अधिकार नहीं है। ये जो है सिर्फ जो है उसी का खाते हैं, उसी की थाली में छेद करते हैं, ऐसे लोग हैं। अच्छा, राम मंदिर आप घूम कर क्या रहे हैं? आप बताओ, जितनी भव्यता दिख रही है, जितना खूबसूरत दिख रहा है, किसी और सरकार में आप इसको महसूस कर सकते थे, इमेजिन कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। हाँ। मोदी सरकार के अलावा इतनी भव्यता ये होगी, मोदी की जो सरकार है दोनों राज्यों में, स्टेट में और सेंट्रल में, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी भी सरकार में ना हो सकता था और ना इतनी भव्यता हो सकती थी, ना इतनी अच्छा काम हो सकता था। आप देख रही हैं सब व्यवस्थित है, कॉरिडोर बन रहा है, चौड़ी सड़कें हो गई। मैं पहले भी आ चुका हूँ अयोध्या और लगभग 2-3 बार आया हूँ मैं यहाँ। तो आप उस टाइम पे देखते जब रामलला का मंदिर नहीं बना था और वो छोटे से टेंट में बैठे थे, उस समय आप देखते इतने से पतले सी रास्ता में से 70 सुरक्षा कर्मी थे और सपा की सरकार थी, कितनी अव्यवस्था थी। आप मैं बता सपा की सरकार में और अभी बीजेपी के जो योगी जी की सरकार है, क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत डिफरेंस है। ये जो है एक तो सनातनियों का और हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं, हिंदू धर्मों के नहीं, मैं तो ये कहूँगा हर धर्म के मंदिरों का विकास कर रहे हैं। और जो धर्म के साथ चलेगा, जो ईश्वर को मानेगा, उसी का ही आगे वर्चस्व रहेगा और नहीं समाप्त। इन्विटेशन तो दिया गया सपा को, लेकिन मना कर रहा है। लेकिन वही अखिलेश यादव बोल रहे हैं हमें तो इन्विटेशन मिला नहीं था, फिर हमें बुरा नहीं मिला है, उनको बिल्कुल मिला है। उनकी पत्नी ने, डिम्पल ने, यादव जी ने कहा है कि हाँ मैं तो जाऊंगी यहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि जब राम मंदिर पूरा नहीं हुआ तो 22 जनवरी को भी प्राण प्रतिष्ठा क्यों रखी जा रही है? पूरा नहीं होता है, अभी बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकला है और मंदिर पूरा तो हो चुका है, जहाँ स्थापना होना वो हो चुका है। ऊपर की डेंटिंग पेंटिंग होना है, उसमें तो बरसों लगेंगे, उसके लिए थोड़ी रोका जाएगा। और फिर ये जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर में बनना चाहिए, वे लोग होते कौन है कराने वाले? जो लोग इसमें वो बता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो ये कौन है ये लोग? सरकार का फैसला है, सरकार ने सभी जो ट्रस्ट है उसने लिया फैसला, सही लिया है।